हेलो। मेरे मोबाइल में नहीं। पर बस ये हो जाए तो वाई। फर्स्ट टाइम हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं। आपका बच्चों सक्सेस नर्सिंग आपका है फूड हॉस्पिटल बगल में, जहां हम लोग घाट का एरिया है, क्लासेस यहाँ पर अब आने वाले अपकमिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्लासेस यहाँ, हमारे यहाँ जो बैचेज हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलेंगे। ऑनलाइन बैचेज हम रन करा रहे हैं ऑलरेडी। चाहें तो ऑफलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं ईयर के एग्ज़ाम के लिए। कई सारे नर्सिंग के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो यूपी बिहार के हों या अदर किसी भी, सब एग्ज़ाम हम लोग यहाँ पे उनके हैं ऑनलाइन और तो आज ऐसे रेंडमली हम लोग टॉपिक है पीरियोडिसिटी। क्या आपको पता है बेटा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेलो हेलो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके क्लास 11th और 12th दोनों के आपको बेटा चैप्टर केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि नर्सिंग में आपको एक तरह से 5 सब्जेक्ट जो है उसमें प्रिपेयर करने होते हैं। आपको उसमें केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के भी 40 क्वेश्चन होंगे, बायो के भी 40 क्वेश्चन होंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन आपके आते हैं बेटा इंग्लिश के। तो ये 5 सेक्शन मिल करके टोटल 200 मार्क्स, 200 जो है मार्क्स आपके, तो 200 क्वेश्चंस आपके टोटल आते हैं। ठीक है, उसमें केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 11th और 12th दोनों से पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि क्लास 11th का कुछ टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे आप नर्सिंग के मान लें या फिर आप नीट के मान लें, जेई के मान लें, सबके लिए हम लोग जो टॉपिक आज जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो आपके सामने दिख रहा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी और पीरियोडिसिटी के बेस पर किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं और कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। अभी तो मैं डायरेक्ट आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रहा हूं, बाद में जब हम लोग लाइव सेशन क्लास लेंगे तो आपको इसका ब्रीफली क्लास मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे और प्लस कंटिन्यू जो है आपको एमसीक्यू के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे, फिर मॉक टेस्ट वगैरह का भी हम लोगों का प्रोसीजर होगा।
ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप लोग जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे या हिंदी मीडियम के होंगे, दोनों के लिए ये क्वेश्चन आपको दोनों मीडियम में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है कि एक साथ ये दोनों क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में दिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले बच्चों ये आपको पता होगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम यही क्वेश्चन आपको हिंदी में अगर दिखाना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की दूसरी आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है। मतलब बात हो रही है बेटा यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की, बात हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी, और क्या होता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले आप इसको समझ लें कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें से पूछ रहा है बेटा कि आपका सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इसमें भी पूछा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयनन ऊर्जा। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। आप सोडियम की बात करें बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आप लिखेंगे 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, आप लिखेंगे 282, और एल्यूमिनियम 283, और इसी तरीके से बेटा सिलिकॉन है, लिखेंगे 284। आपको पता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पहले इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव कर दें, सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो सोडियम हो जाएगा Na+, और यहां से मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे Mg+, Al+, और ये हो जाएगा Si+। अब आप देखिए कि इसके एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28, इससे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसका होगा कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका होगा 282, और इसका हो जाएगा 283। अब आप बेटा चेक कर लो कि कौन सा इसमें ऐसा आयन है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको दिख रहा है कि सोडियम यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, और सोडियम अगर ज्यादा स्टेबल है, सोडियम अगर ज्यादा स्टेबल है तो आप जानते हैं किसी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से या किसी स्थायी व्यवस्था से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, और यहाँ पर आंसर हम लोग करते हैं सोडियम। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। इसका आंसर हो गया बेटा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपको हिंदी यही मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। कौन सा ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे, और इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी या जितनी एनर्जी उसको दी जाएगी एक्सटर्नल एनर्जी, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको बताना, आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी क्लोरीन की। तो आप देखिए इसमें कौन कौन ऐसे एलिमेंट हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्लोरीन। सिर्फ ये चार ऑप्शन में ही नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो वो होती है बेटा इसकी, क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और यहां पर ये सारे कैटायन के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं Na+ और Mg2+, Al3+, और यहां पर है बेटा Si4+। अब आपको आयनिक रेडियस का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। सबसे पहले बेटा आप इसमें देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 12, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका एटॉमिक नंबर 14, इससे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चारों में सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? चारों में सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? डिफरेंट है। तो अब आपको यहां पे बेटा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है ये। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर स्पीसीज होंगे तो ऐसे कंडीशंस में आपको देखना होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें कम होगा वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगा? कम लगाएगा, उसी का रेडियस क्या होगा? बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी रेडियस इसमें सोडियम की, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा बेटा? स्मॉलेस्ट रेडियस पूछ दिया है, सबसे बड़ी रेडियस इसकी है, और स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी होगी? Si4+ की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 14 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच पीरियड एंड ग्रुप डज नॉट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन Ar आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, 3d10, 4s2 एंड 4p3, 3d10, 4s2 एंड 4p3। तो यहां पर आपको बताना है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन से कौन सा एलिमेंट जो है यहाँ पे बिलोंग करता है, वो एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, आपको तरीका बताता हूं, ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड। इसका पहले एटॉमिक नंबर भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 18 + 10 + 2 + 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 28 और 2 30, और ये 33। आपको पता है कि ये आर्सेनिक है। अब मुझे पता है, और अगर हो सकता है कि आप भी जानते होंगे कि आर्सेनिक कहाँ रखा गया है, वो पी ब्लॉक में रखा गया है। वो अगर आपको नहीं याद है तो आप कैसे उसको फाइंड करोगे, ये ध्यान से आप समझो। यहां पर देखोगे बेटा कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, तो इसका जो ब्लॉक होता है वो कौन सा ब्लॉक होगा? p ब्लॉक। इसका ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? इसका ग्रुप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? आउटर सेल में 3 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको पता है कि अगर p ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट है तो आउटर सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें बेटा हम लोग 10 क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
तो 5 + 10 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 15, तो इसका ग्रुप आ गया 15th ग्रुप। पी ब्लॉक के लिए यही कॉन्सेप्ट है कि आउटर सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम लोग 10 ऐड कर देंगे तो उसका ग्रुप निकल जाएगा 15। अब बात करेंगे उसके पीरियड की बेटा, तो मैक्सिमम आपको पीरियड यहाँ पे 4 दिख रहा है, ये 4s2 4p3 है, मतलब आपका पीरियड कौन सा हो गया 4th। और आप चेक कर लो इसमें पीरियड 4 ग्रुप 15, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगर आपको उसमें से आंसर आ रहे हैं बच्चों तो आप लोग भी उसके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। Which of the following is true about the elements in same group of their periodic table? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट एक ही ग्रुप में है, एक ही समूह में है, एक ही ग्रुप में अगर वो एलिमेंट बिलोंग करता है तो आपको बेटा ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा फैक्टर होगा, ठीक है, कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो उसके लिए ट्रू होगा। अब बताओ, पहला ऑप्शन क्या दिया है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, दे हैव द सेम एटॉमिक मास, दे हैव आइडेंटिकल आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है बेटा कि अगर सेम ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सेम ग्रुप में बिलोंग करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला ए, दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। अब आपको बेटा यहां पर एक पीरियोडिसिटी का, आप किसी भी यहां पे अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो कभी भी तो आपको पता है कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। तो अगर हम ये ग्रुप की बात करते हैं इन अ ग्रुप, और अगर हम बात करते हैं बेटा पीरियड में, पीरियड यानी किसी आवर्त की बात करेंगे तो पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब धात्विक गुण, उसका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट आप पीरियड में जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे आप पहले ऐसे बना लेंगे, लिथियम, आपको पता है कि लिथियम के जस्ट नीचे क्या होता है, सोडियम, सोडियम के नीचे क्या होता है बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम। तो सीजियम यहाँ पे है और आप देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, सीजियम राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। यहां पर डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, आपके सामने है बेटा एल्यूमिनियम,
आयरन और गोल्ड है और प्लेटिनम है। और आपको पता है कि एल्यूमिनियम तो ऐसे भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आयरन, गोल्ड और प्लेटिनम ये जो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है। इन तीनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? आपको पता है कि कॉपर, सिल्वर, तब यहां आता है गोल्ड, और इसके पहले आप देखते हैं यहां पे प्लेटिनम, प्लेटिनम का, और यहां आता है बेटा जिंक, कैडमियम और मरकरी। कॉपर से पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर निकेल आता है, पैलेडियम आता है और प्लेटिनम आता है। आप इधर जाओगे लेफ्ट टू राइट तो डेंसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। तो यहां पर प्लेटिनम और गोल्ड की बात करें, सिल्वर तो इसमें है नहीं, आयरन है, तो आयरन तो यहां होता है। आयरन अगर आप देखोगे तो इस वाले लाइन में आयरन होता है आपका, जिसको आप कहते हो 3D सीरीज। 3D सीरीज में आपका आयरन एलिमेंट होता है, तो उसकी तो डेंसिटी ज्यादा होगी नहीं, ऐसे भी डाउन द ग्रुप आने पर डेंसिटी बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी बेटा? प्लेटिनम की होगी। तो हाईएस्ट डेंसिटी हो गई प्लेटिनम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एलिमेंट पहले क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट को आप हिंदी वाले बच्चे समझ लो बेटा, उच्च गलनांक। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? और आप देख रहे हो कि ये एलिमेंट कौन कौन से हैं? टंगस्टन है W, प्लेटिनम Pt, कार्बन है और ऑस्मियम है। अब आप जो बच्चे डी एंड एफ ब्लॉक पढ़े होंगे तो वो जानते हैं कि कौन इसमें ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी, जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, और वो एग्जाम्पल किसका होगा? वो आंसर कौन सा है? टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो 3000 के ऊपर होता है, तो इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो गया टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following element is most likely to exhibit the +2 oxidation state। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, एंड +2 भी हो सकता है। यहां पर ऑप्शन आपका ऑक्सीजन हो सकता है बच्चों। सल्फर के केस में क्या होता है? -2, +4, +6, और सल्फर के केस में आप कहीं देख सकते हैं कि +2 होता है। आयरन का केस होगा तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही होता है, +2 +3। इसको कहते हैं फेरस, इसको कहते हैं फेरिक। और क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1, +1, +3, +5 एंड +7, कहीं भी +2 नहीं है, तो क्लोरीन तो हो ही नहीं सकता। सल्फर तो बेटा होगा नहीं, सल्फर के मेनली ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल का -2 ही होता है। ये दो केस इसके एक्साइटेड स्टेट वाले होते हैं। और ऑक्सीजन के केस में आप +2 रेयर होता है, जो कि किसमें आता है? OF2 का केस होता है। जबकि यहां ऑप्शन में दिया है मोस्ट लाइकली, और ये मोस्ट लाइकली में ऑक्सीजन नहीं आ सकता, रेयर होता है ये। तो सही एग्जाम्पल हमारा इसका कौन सा होगा? आयरन। और आयरन ही मोस्ट लाइकली Fe2+, जिसके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं बेटा, जैसे आप देखते हो फेरस सल्फेट, है ना? फेरस सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रिप्रेजेंट करेगा? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the trend in metallic character as you move across a period from left to right? अब आप ये करें कि मेटालिक कैरेक्टर, अभी अगर आप पीछे का क्वेश्चन हमारा देखेंगे, पीछे मैं आपको बता चुका हूं, एक्सप्लेन भी किया हूं कि मेटालिक कैरेक्टर अगर किसी पीरियड में बेटा लेफ्ट टू राइट चल रहा हो तो आपको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट अगर आप चल रहे हो तो उस कंडीशन में मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करता है किसी पीरियड में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजेस, और आपको कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन। और आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फोन, कलीबर, ISTPH। अगर आप इतना ऑर्डर आप याद करते हो, इसको आप लिख भी सकते हो, फोन, कलीबर, ISTPH, फोन, कलीबर, ISCPH। अगर आपको ये याद है तो आप इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आप देख लो बेटा, ऐसे भी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, दूसरे ऑप्शन देखने की कोई जरूरत भी नहीं है, फ्लोरीन का ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which group in the periodic table contains the noble gases? आपको पता है बेटा कि पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस को कहाँ रखा गया है? सबसे पहले तो आपको पता होगा कि उसे पी ब्लॉक में रखा गया है। नोबल गैस को कहाँ रखा गया है? पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप होता है? पी ब्लॉक में आपको पता है नोबल गैस को 0 ग्रुप में रखा गया है, और इस 0 ग्रुप को ही 18 ग्रुप भी बोला जाता है। आपको पता होगा, तो ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसी को नोबल गैस भी कहते हैं, इसी को इनर्ट गैस भी कहते हैं। और कहाँ रखा गया? इसको ग्रुप 18 में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप 18, ऑप्शन हो जाएगा डी। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पूछ रहा है, एक क्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं आपको एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताता हूं। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, अगर आप ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वो इंक्रीज करेगी, और अगर आप पीरियड की बात करोगे तो किसी भी पीरियड में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों? अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। विच एलिमेंट इज एन अल्कली मेटल? अल्कली मेटल का मतलब हिंदी में होता है बच्चों क्षार धातु। अब जो बच्चे ऑप्शन देख रहे हैं वो आंसर करें। आप देख रहे हो बेटा, इसमें अल्कली मेटल कौन है? आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं कि अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं। अल्कली मेटल होता है बेटा, लिथियम से स्टार्ट भले करते हैं, लिथियम को ऐसे अल्कली मेटल नहीं बोलते, लेकिन ग्रुप वही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अल्कली मेटल हैं। और अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम,
तो आप चेक कर लो बेटा, अल्कली मेटल इसमें कौन सा है, आपको सोडियम दिख रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ये दोनों ग्रुप आप देख रहे हो, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इनको कहाँ रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है। और एस ब्लॉक में ये दोनों ग्रुप होते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द लेंथेनाइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड जनरली बेटा आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे आप देखोगे, नीचे वाले पोर्शन में आपको लेंथेनाइड मिलेंगे और एक्टिनाइड मिलेंगे, जिसको आप कहते हो पी ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसको आप कहते हो एफ ब्लॉक एलिमेंट, आप उसको कहते हो। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं, उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा पीरियड है, आप पीरियड जानते हो टोटल कितने हैं, 7 पीरियड हैं, 4, 5, 6 और 7। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर दे भी रहे हैं और उनके आंसर आ भी रहे हैं। हाँ, यश का आंसर आ रहा है सी। सी राइट आंसर है, क्योंकि आप जानते हो कि यहां पर लेंथेनाइड है और 7th में आता है बेटा एक्टिनाइड। ठीक है, तो सही आंसर है यश। और ये लेंथेनाइड आपको किस पीरियड में रखा गया है, यहीं से स्टार्ट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 57 और यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग 58। 58 जो एलिमेंट होता है वो सीरियम है और वो हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और एक्टिनाइड का एटॉमिक नंबर यहाँ होता है बेटा 89 और 90 यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोरियम से। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका पीरियड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the highest ionization energy। अब आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि लिथियम, और लिथियम के बाद क्या है बेटा, लिथियम इसका एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 4, बोरान का एटॉमिक नंबर हो गया 5 और कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। यहां पर एक एक्सेप्शन होता है बेरिलियम और बोरान में कि बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बोरान से ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे आप जानते हो कि किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की ज्यादा होगी। अगर इनमें से कार्बन ऑप्शन नहीं होता तब हमारा ऑप्शन होता बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और किसी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया डी यानी कार्बन। लाइव सेशन में बच्चों मैं ऑर्गेनिक की क्लासेस स्टार्ट करूंगा क्लास 11th के लिए। और जो बच्चे इस साल 12th में होंगे और जिनकी बेसिक जो होगी वो 11th में अच्छी नहीं हो पाई, उनका बेस अच्छा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 12th में वो सफ़र करते हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते होंगे जो उनको क्लियर नहीं हो पाते। तो क्लास 11th का आपको बेस बेटा सही करना होगा और उसको हम जल्दी ही क्लास उसकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज क्लोरीन क्लासिफाइड एज। क्लोरीन क्या है बच्चों, क्लोरीन आप देखिए पी ब्लॉक का एलिमेंट है और पी ब्लॉक में वैसे भी आपको पता है कि मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड, मेटलाइड ये तीनों रखे गए हैं पी ब्लॉक में। तो आपको पता है बेटा कि पी ब्लॉक में कहां ये रखे गए हैं,
किस जगह पे इनको रखा गया है पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक में आपका स्टार्टिंग होता है बोरान फैमिली से, और यहां से आप देखते हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। और इसके बाद आता है बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। आप देखोगे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। और नोबल गैसेस जितने भी हैं ग्रुप 18 एलिमेंट, सारे नोबल गैसेस क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल हैं। इनर्ट गैस क्या है? इनर्ट गैस क्या है? नॉन मेटल। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, इनर्ट गैस नॉन मेटल। यहां से आप देखिए ये बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये जो मैं एक स्टेयर बना रहा हूं, एक सीढ़ी यहां पे बन रही है, इसमें बेटा आपको पहचानना होगा कि जो ऊपर हैं इसके, उनको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। और जो नीचे हैं वो क्या है? मेटल्स। और उसके बाद बीच में ये आपका हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, जिसको हम ये राउंड राउंड किए हुए हैं, वो हैं आपके मेटलाइट्स। तो आप ऑप्शन देख लो। और क्लोरीन यहां पर आपका है, क्लोरीन किस में आता है? नॉन मेटल में, और क्लोरीन का ही क्लासिफिकेशन किया गया। तो राइट आंसर हो गया सी। बच्चों के लगातार आंसर भी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ ट्रांजिशन मेटल? मैं वेट कर रहा हूं बेटा, आप लोग इसके आंसर भेजिए। कौन इसमें ट्रांजिशन मेटल है? ट्रांजिशन मेटल को आप हिंदी में कहते हो संक्रमण धातु। ट्रांजिशन एलिमेंट को आपको पता है बेटा कि एस और पी ब्लॉक में रखा गया है, सॉरी एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, जिसको आप कहते हो डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट हम उसी को कहते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा हो। अब आप बताइए, जिंक है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और ये नियॉन है, एन यहाँ पे बेटा मिसिंग है। तो जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और नियॉन। नियॉन आपको पता है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट है, पी ब्लॉक है। पोटेशियम आपको पता है बेटा कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। राइट आंसर आपको पता है कि जिंक है, लेकिन जिंक यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे अगर ऑप्शन बेटा कोई दूसरा होता डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो मैं जिंक को कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहता, ट्रांजिशन मेटल नहीं कहता, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल उसी को कहते हैं जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। लेकिन यहां तो डी ऑर्बिटल जिंक का भरा हुआ है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से केवल जिंक ही है जो ट्रांजिशन मेटल के साथ रखा गया है, इसलिए राइट आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? जिंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच एलिमेंट इज लोकेटेड इन ग्रुप 17? 17वें ग्रुप में किसको रखा गया और जिसका पीरियड क्या है? थर्ड है। ग्रुप 17 है और पीरियड उसका थर्ड है। तो बताओ बेटा कि ग्रुप 17 और पीरियड थर्ड किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन को अगर मैं चेक करता हूं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 27। आउटर सेल में आप देख रहे हो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें 10 ऐड कर दो तो ग्रुप 17 तो इसका मिल जाएगा। पीरियड कैसे पता चलेगा? 1s2 2s2 2p क्या होता है? 2p इसका होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 9 है तो 2p 5। यहाँ के ग्रुप 17 तो मिल रहा है, लेकिन पीरियड इसका थर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2s2 2p है, 3 वाला कोई है ही नहीं, थर्ड पीरियड हो ही नहीं सकता, तो फ्लोरीन तो कभी नहीं होगा बेटा। क्लोरीन को चेक करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, आउटर सेल में 7 + 10 यानी ग्रुप क्या होगा बेटा 17th, और यहाँ पे थर्ड दिख भी रहा है तो इसका पीरियड हो जाएगा थर्ड। इसका मतलब राइट आंसर क्या होना चाहिए क्लोरीन। हम लोग ब्रोमीन को भी चेक कर लेते हैं। ब्रोमीन में ग्रुप तो जरूर आएगा बेटा 17th, लेकिन जो पीरियड होगा वो आएगा 4s2 4p5। तो इसमें जो पीरियड होगा इसका आवर्त होगा वो कौन सा पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड होगा। तो ब्रोमीन कभी नहीं हो सकता। आयोडीन को आप चेक करोगे ये भी 17th ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन आयोडीन का जो पीरियड होगा बेटा वो होगा 5th पीरियड। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो आयोडीन का पीरियड 5th है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्लोरीन। ब्रोमीन और आयोडीन ये सब नहीं होंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में आप देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ न्यूट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 8, और 8 का देखोगे 1s2 2s2 2p क्या होगा 4। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, और इस कॉन्फ़िगरेशन का आप देख लो इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। 2s2 2p4 आप देखो किसी में मैच कर रहा है, 2s2 2p4 आपका ये मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर एक छोटा अभी प्रयास ये हुआ है कि आपको एक पीरियोडिसिटी चैप्टर के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू लगवाएंगे, फिर उसी के बेस पे बेटा आपको मॉक टेस्ट वगैरह कराएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।